बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास साहब के सामने हाज़िर है। अच्छा, न्यू फैंसर जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं कि वक़ास भाई हमारे बर्ड का जो है वो प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पा रहा। फ़ीमेल जो है अगर वो रिस्पॉन्स देती है तो मेल नहीं रिस्पॉन्स देता, अगर मेल रिस्पॉन्स देता है तो फ़ीमेल नहीं रिस्पॉन्स देती। बर्ड जो है वो सॉफ्ट वगैरह नहीं प्रॉपर तरीके से खा रहे, बर्ड जो है वो सोखड़े के अंदर जा रहे हैं, बर्ड जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं हो पा रहे, बर्ड जो है नेस्टिंग नहीं कर रहे, अगर नेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर जो मेल जो है वो नहीं इंटरेस्ट। इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो है ना वो मसले मसाइल एक न्यू फैंसर को जो है वो आजकल, ठीक है। तो मैंने सोचा वन बाय वन हर बंदे को जवाब देने से बेहतर ये है कि इसके ऊपर एक छोटी सी कोई वीडियो बना दी जाए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं आई, उसके लिए भी माजरत है। मैं पीछे थोड़ा सा बिज़ी था, इस वजह से जो है वो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता जो अपनी रूटीन है उसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे और आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को मज़ीद जो है वो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव और इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जो है वो वीडियोज़ पेश करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक हो गया। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं और वीडियो पे कमेंट किया करें ताकि वीडियो की जो रेटिंग है अच्छी हो और दूसरे लोगों तक भी जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और लाइक शेयर लाजमी किया करें। ठीक हो गया। तो चलें जी, देखते हैं ये इन मसाइल का क्या क्या हल है। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो सारे मसले मसाइल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर न्यू फैंसर को, जो एक अच्छा ब्रीडर है, जो एक बड़ा ब्रीडर है, वो इन सारे फेजेस से जो है वो गुजर चुका होता है। उसको इस चीज़ का आइडिया होता है यार, हाँ जब भी मैं असल में आप लोगों को मसला बताता हूँ। मसला है क्या, जो न्यू फैंसियर है ना वो जल्दबाजी बहुत कर रहा है आजकल। वो कहता है जी डब्बा मैंने लगा दिया है तो बस रातों रात मेरे पास जो है ना वो अंडे आना शुरू हो जाएं, और वो अंडे जो हैं वो रातों रात जो है वो हैज भी हो जाए, उनमें बच्चे भी निकल जाएँ, और बस वो किसी ना किसी तरह बच्चे जो है ना सेल्फ हो जाए और मैं उनको सेल करने की तरफ जाऊँ। तो ये काम इस तरह का नहीं है, ये बड़ा हौसले वाला, सब्र वाला, तहम्मुल वाला काम है। आप लोगों को इस हवाले से काफ़ी पेशेंस का जो है वो मुजाहरा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि डब्बा लगा दिया और बस जी बस इंतज़ार करो जी आज अंडा आ गया कल अंडा आ गया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती जो है एक न्यू फैंसर वो ये करता है कि वो देखता है चलो अगर कोई एक दो दिन नहीं सब्र करता, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन सब्र करता है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी पेश आई हुई हैं, और हर न्यू फैंसर जब हर एक जो बड़ा ब्रीडर है जब वो एक न्यू फैंसर था उस वक्त उसके साथ भी ये सारी चीज़ें पेश आई हुई हैं। हम भी यही गलती किया करते थे, हम भी यही जो है वो आदतें अपनाया करते थे। जब नए नए बर्ड रखे हुए थे तो डब्बा लगा दिया और या मटकी लगा दी, अगर बच्चे पहले रखे हुए थे तो जी सारा दिन उनके पास बैठा रहना, वो यार ये कब क्रॉस करेंगे, वो यार ये अंडा कब आएगा, आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। तो यार अच्छा अगर अंडे नहीं आ रहे तो इसका मतलब है मेल फीमेल में कोई मसला, पता नहीं दोनों मेल हैं या पता नहीं दोनों फीमेल हैं। इनका तो चलो डीएनए करवा लिया होता है तो उसमें बजीज में वैसे ही बड़ा आसान होता है, मेल फीमेल का पता चलाना उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये इस तरह के जो मसले मसाइल हैं ना ये आते हैं हम लोगों को। तो मुझे तो जो है जब मैंने ये बर्ड हॉबी स्टार्ट की थी मुझे तो कोई इस चीज़ के बारे में गाइड करने वाला नहीं था, ना ही कोई समझाने वाला था। तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसानी है, अब तो सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है, आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फेसबुक वगैरह पे बड़े अच्छे अच्छे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आप लोगों के लिए तो यार बहुत एक सजी सजाई प्लेट आपके सामने आ जाती है, आपको और क्या चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब गलती यहाँ करता है कि जब एक न्यू फैंसर ने देख लिया यार 2 4 5 7 8 10 दिन गुजर गए हैं, पेयर जो है वो उसको ब्रीडिंग केज में छोड़े हुए महीना हो जाता है, लेकिन वो महीना इंतज़ार कर लेगा, लेकिन जब डब्बा लग जाएगा डब्बे के बाद उसने नहीं महीना इंतज़ार करना। वो कहता है जी डब्बा लगा है और बस मुझे ना 2-3 दिन के अंदर अंडे चाहिए, किसी कहीं ना कहीं तो लाजमी अंडे आएँ। तो ऐसे नहीं होता, बर्ड को डब्बा लगने के बाद भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कुछ पेयर होते हैं वो बिल्कुल रेडी होते हैं, ख़ास तौर पे जो आपके पुराने पेयर होते हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे जो आपके पुराने बर्ड होते हैं जो पहले ब्रीड कर चुके होते हैं, उनको जैसे ही डब्बा मिलता है वो पहले दिन से ही जो है वो नेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा उनको भी तकरीबन 1 हफ़्ता दरकार होता है, हफ़्ता 10 दिन उनको भी चाहिए होते हैं। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर वो जो है वो एग ले करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जो नया जो पेयर होता है जिसके फर्स्ट क्लच होता है वो थोड़ा टाइम ले जाता है। ठीक है। क्योंकि उसको अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता ब्रीड का, उसको कोई इतना आइडिया भी नहीं होता कि ब्रीड के हवाले से क्या क्या जो है वो सारे प्रोसेस हैं। वो पहले मादी जो है वो अंदर जाती है या मेल अंदर जाता है, वो जाके पहले पूरे बॉक्स का एनालाइज करता है, फिर दूसरा पार्टनर उसके अंदर जाता है, वो जो है ऐसा फिर उनका नेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है।
जब नेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका क्रॉसिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब नया पेयर जो फर्स्ट टाइम जब ब्रीड कर रहा होता है तो उसकी क्रॉसिंग भी जो है वो स्टार्टिंग में प्रॉपर क्रॉस नहीं हो पाता। उसकी प्रॉपर क्रॉसिंग होने में भी तकरीबन 3 से 4 दिन का या 5-7 दिन का जो है वो टाइम लग जाता है। तो इस वजह से जो आपका नया पेयर होता है उसको एडजस्ट होने में और उसको ब्रीड करने में थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। तो आप लोग इस हवाले से ज़रा पेशेंस का मुजाहिरा करें। अब न्यू फैंसर सबसे पहले ये गलती करता है, वो कहता है यार अच्छा हफ्ता 10 दिन गुजर गया, नहीं ब्रीड आ रही, चलो यार मेल चेंज कर दो। वो मेल पकड़ता है किसी दूसरी मादी के साथ छोड़ देता है, मादी पकड़ता है वो इस मेल के साथ छोड़ देता है, तो या फिर मादी किसी और के साथ छोड़ देगा, मेल इसके साथ छोड़ देगा, यूँ कि मतलब अदला बदली करना शुरू कर देंगे। मतलब वो एक आम ज़बान में जो कहते हैं ना पंजाबी, पंगे लेना शुरू कर देगा, वो पंगे लेना शुरू कर देते हैं इनके साथ। तो ये हरकत नहीं करनी चाहिए। तो ज़रा जो आपने DNA कन्फर्म मेल फीमेल एक दफ़ा ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़ दिया, उनको डब्बा लगा दिया, नेस्टिंग मटेरियल आपने दे दिया, तो बस उसके बाद आपका काम है कि थोड़ा सब्र करें, उनको थोड़ी प्राइवेसी दें। ज़्यादा जो है अपने शेड के अंदर बैठे ना, शेड के अंदर आना ज़रूरी है, शेड के अंदर बैठना भी ज़रूरी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि 24-24 घंटे जो है वो आप अपने शेड में बैठे रहे उनकी और इनको जो है वो तकते रहें बस, ठीक है, इनको देखते रहिए, ये काम नहीं करना। आपने बर्ड को डब्बा लगाने के बाद थोड़ी प्राइवेसी भी लाजमी देना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप आएँ सुबह जो है 10-15 मिनट अपने बर्ड के पास बैठें, शाम को जो है 10-15 मिनट अपने बर्ड के पास बैठें, हर बर्ड को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें, एनालाइज़ करें, बर्ड में कोई कमी पेशी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई बर्ड वीक तो नहीं हो रहा। जब आपकी तसल्ली हो, ये चुप करके बस दाना पानी करें, सॉफ्ट फूड डालें, साफ़ सुथराई का ख्याल रखें, ट्रे वगैरह की सफाई का ख्याल रखें, अपने पूरे शेड का सफाई का ख्याल रखें, और इसको डिसइंफेक्ट जो है वो लाजमी करते रहें हफ्ते में एक दफ़ा। बस ये आपका काम है, उसके बाद चुप करके अपने कामों में बिजी हो जाएं। जो भी आप अगर जॉब करते हैं, जॉब पे चले जाएँ, कोई घर का अगर कोई काम करते हैं या घर में रहते हैं तो घर में कोई आपकी कोई मसरूफियात है तो उनमें मसरूफ़ हो जाएं। बर्ड के पास जो है वो ज़्यादा इनको तंग ना करें आगे। और इन दिनों में जो है वो ये भी एक एक्टिविटी आप लोगों को अपनानी चाहिए कि जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है, कोई अननोन पर्सन को अपने शेड के अंदर उसका दाखिला जो है वो काफ़ी कम कर दें। अब बाहर से जो बंदे आते हैं मिलने मिलाने के लिए, उनके लिए तो जो है वो बिल्कुल ही आप एक किस्म का बंद कर दें ना, उनको जो है वो नीचे आप कहीं पे बैठा लें, नीचे उनसे मुलाकात करें, शेड दिखाने के वाले से माजरत कर लें भी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है, बर्ड जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है एक अननोन बंदे को देख के, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बर्ड को जो है वो आपने सिर्फ एक हाथ में रखना है। ये नहीं है कि आज जो है वो दाना पानी आप कर रहे हैं, कल जो है दाना पानी कोई आपका भाई कर रहा है, परसों जो है दाना पानी आपका कोई कज़न आगे कर रहा है, तीसरे दिन दाना पानी कोई आपका कोई और घर का कोई फ़र्द है वो कर रहा है, कोई किसी दिन अब्बू कर रहे हैं, किसी दिन अम्मी कर रही है, किसी दिन भाई कर रहा है, किसी दिन बहन कर रही है, किसी दिन कोई कज़न आगे कर रहा है, किसी दिन कोई दोस्त आगे, ऐसा नहीं करना। बर्ड को सिर्फ एक हाथ में रखना है। बर्ड अगर एक हाथ में रहेगा, बर्ड अगर एक मालिक की पहचान के अंदर रहेगा तो बर्ड आपका बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर वो डेली जो है वो डिफरेंट किस्म की शक्लों को देखेगा, डिफरेंट किस्म के लोगों को देखेगा तो बर्ड उसी हेजिटेशन के अंदर रहेगा, उसी स्ट्रेस के अंदर रहेगा कि यार ये मेरा माहौल किस तरह का, मैं कहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे ब्रीड करनी भी है या नहीं करनी, ठीक है। ये भी एक एहतियात होती है। और बस बर्ड को जो है वो मेन यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये यार थोड़ा हौसले वाला काम है, सब्र वाला काम है। तो बर्ड को अगर आपने ब्रीडिंग केज में छोड़ दिया, डाइट को बाकी चीज़ों का ख्याल रखें और बस बर्ड को प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दें। मेरी नज़र में अगर महीना भी लग जाता है, महीना भी आपको इंतजार करना पड़ता तो आप करें, बर्ड के साथ छेड़खानी ना करें। अगर आपने बर्ड को एक दफ़ा छेड़ दिया, मेल फीमेल को उसके केज में से निकाल के किसी दूसरे के साथ छेड़ दिया, आप फ़र्क नहीं, आप एक महीना दोबारा पीछे चले गए हैं, ठीक है। फिर एक महीना अगर आपने उनको देखा, अगर वो नहीं ब्रीड कर रहे, फिर आपने उनमें से कोई 5-7 दिन बाद, 8-10 दिन बाद अगर फिर छेड़ दिया, फिर इसका मतलब है कि आप एक महीना फिर पीछे चले गए। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी। तो ये जो है वो मेरी नज़र में जो एक न्यू फैंसर जो है वो गलतियाँ करता है। और इसके अलावा 3 पॉइंट कुछ और आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, कुछ बर्ड होते हैं वो जैसे ही उनको डब्बा लगता है, ख़ासतौर पे ऐसे बर्ड जिन्होंने पहले ब्रीड कर ली होती है, जो 2-2.5 साल पुराने आपके बर्ड होते हैं, उन्होंने ब्रीड करती है, वो तो जैसे ही डब्बा लगता है फ़ौरन से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। पहली तो किस्म ये होगी। दूसरा पॉइंट इस तरह का होता है, कुछ बर्ड जैसे मैंने पहले भी बताया कि न्यू होते हैं, उनका फर्स्ट क्लच होता है या उनका फर्स्ट ब्रीडिंग सीजन होता है या उनकी फर्स्ट टाइम जो है ब्रीड होती है, वो थोड़ा टाइम ले जाते हैं। वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक भी अगर ले जाए तो आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने किसी किस्म की कोई काली नहीं मचानी, ठीक हो गया। अब तीसरी टाइप ये होती है कि मेल फीमेल भी कंफर्म है, उनकी एज भी पूरी है, बर्ड को आपने पूरा हर चीज़ का आपने ख्याल रखा हुआ, फिर भी बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं करता। ये चीज़ जो है वो बहुत एक मेन चीज़ होती है।
अब इसके अंदर मसला ये आता है कि मेल फीमेल में से दोनों में से कोई एक जो पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर को पसंद नहीं कर पाता। इसमें पसंद नापसंद का बहुत ज़्यादा इशू होता है। लव बर्ड के अंदर भी ये चीज़ भी आप याद दहानी कर लें और गौर से इस चीज़ को समझ लें। लव बर्ड के अंदर भी पसंद नापसंद का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इस चीज़ को आपने बर्ड की मूवमेंट जो है वो करना ज़रूरी होती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये वाली जो मैंने अब आपके सामने रखी है। ये नहीं है कि 5-7 दिन बाद जो है बर्ड पकड़ा किसी दूसरे के साथ छोड़ दिया, फिर 5-7 दिन उनको देखा नहीं हुआ तो फिर पकड़ा फिर किसी के साथ छोड़ दिया। ये हरकतें मैं बहुत करता रहा, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ, मेरा टाइम ही ज़ाया हुआ। कम अज़ कम जब आपने एक मेल फीमेल को आपस में एक ब्रीडिंग केज में छोड़ा, कम अज़ कम मेरी नज़र में उनको 1 महीना आप लाजमी दें। 1 महीना देखें, अगर वो उसमें नहीं बाउंड हो रहे, मेल फीमेल के पास नहीं एक दूसरे में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या फीडिंग नहीं करवा रहे, या एक दूसरे के जो है मसल नहीं रहे, या एक दूसरे के करीब जाके नहीं बैठते, मेल दूसरी स्टिक पे बैठा है, फीमेल दूसरी स्टिक पे बैठी है, उसके बाद फिर आपने डिसीजन लेना है। उसके बाद फिर जो है वो आप पेयर जो है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आप जो है वो एक मेल को पकड़ के किसी दूसरी फीमेल के साथ छोड़ सकते हैं और उसकी फ़ीमेल को इसके साथ छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ये एक अमल किया भी और मुझे उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। मेरे पास एक मेल था अल्बाइनो रेड का, उसको मैंने लगाया हुआ था डेकिनो के साथ, और एक मेल था अल्बाइनो रेड का, उसको मैंने लगाया हुआ था पारब्लू सेपलेट इनो के साथ। अब वो पारब्लू सेपलेट इनो वाला जोड़ा भी नहीं बाउंड हो रहा था और डेकिनो टू अल्बाइनो रेड वाला जोड़ा जो है वो भी नहीं बाउंड हो रहा था। अब तकरीबन महीना मैंने उनको देख लिया था, यार ये बाउंड नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला। मैंने कहा चलो डब्बा लगाऊंगा, शायद उसके बाद थोड़ी परफॉर्मेंस ये दे दें। डब्बा लगाया, उसके बाद भी हफ्ता 10 दिन गुजर गया, लेकिन मुझे कोई उनकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो नज़र नहीं आई। यहाँ से आइडिया हो रहा था कुछ पेयर ऐसे होते हैं वो डब्बा लगाने से पहले ही बाउंड हो जाते हैं। इनको तकरीबन मैंने 1 महीना 1.25 महीना तक ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 महीना तकरीबन मैंने इनको दे दिया था, लेकिन ये बाउंड नहीं हो रहा था। अब मैंने किया क्या, मैंने मेल को उनकी जगह पे रहने दिया, फीमेल जो है वापस में एक्सचेंज कर दी। ठीक हो गया। फीमेल जो डेकिनो वाली फ़ीमेल थी उसको उठा के मैंने दूसरे अल्बाइनो रेड का मेल दे दिया, और वो जो पारब्लू वाली जो फीमेल थी उसको मैंने पकड़ के दूसरे वाला जो है वो अल्बाइनो रेड का मेल दे दिया। ये तरीका करने की देर थी। जो पारब्लू वाला ये जो मादी मैंने दूसरे मेल के पास छोड़ी थी, वो तो मैं कहता हूँ उसी दिन ही मेरे बैठे बैठाए 5 मिनट के अंदर ही जो है वो कंफर्म जोड़ा लग गया। मेरे सामने उसने फीड करवाना शुरू कर दी, मादी भी बड़ी खुश, मेल भी बड़ा खुश, और माशाल्लाह जो है वो नेस्टिंग भी करना स्टार्ट हो गया। इसी तरह जो डेकिनो टू अल्बाइनो रेड वाला जो मैंने पेयर चेंज किया था, वो भी तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद वो भी माशाल्लाह जो है वो बाउंड हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेल फीमेल आपस में इकट्ठे बैठे थे। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको लेके चलना होता है। ये सारी चीज़ें आपको टाइम बाय टाइम आप जो है इससे एक्सपीरियंस करेंगे, टाइम बाय टाइम जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो बस वीडियो जो है यार बहुत लंबी हो जाएगी, बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं इस तरह से बताने वाली। अगर बातें करने बैठूंगा तो ये 2-3 घंटे की, अगर मैं मुसलसल भी बोलता रहूँ तब भी वो काम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा, जैसे जैसे जो है वो ब्रीडिंग सीजन जो है चलता रहेगा। आप बस जो है इस चैनल के साथ बने रहे। तो आज की वीडियो से उम्मीद है आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, जो जो पॉइंट आपको बताए हैं, इन पर ज़रा गौर करें, इन पर ज़रा अमल करें, और अपने बर्ड को जो है थोड़ी प्राइवेसी भी दें और थोड़ा टाइम दें। ठीक हो गया। तो दूसरी अगली चीज़ ये भी आ जाती है, मौसम का भी बड़ा इफेक्ट होता है। मैंने बताया ना, अगर बातें करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी, लेकिन एक मेन चीज़ और आपको बताता हूँ अपनी बात को, बस उसके बाद वाइंड अप करूँगा। मौसम का भी बहुत ज़्यादा अमल होता है। अभी जो है मौसम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी जो है वो ठंड ज़्यादा हो जाती है। कभी पीछे तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले बारिशें 1-2 हो गई थी तो मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया था, लेकिन अब जो है फिर धूपें निकलना शुरू हो गई हैं। ये मौसम की जो अदला बदली है ना, ये भी ज़रा मसला मसाइल होता है, बर्ड की ब्रीडिंग के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह मौसम खुलेगा, जैसे जैसे जो है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है अपने लेवल पे आके मेंटेन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वैसे वैसे जो है वो बर्ड भी आपका अच्छे से ब्रीड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए उगास दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।